हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक आगे का पार्ट लेकर आया हूँ। जो कहानी हमने पढ़ी थी, पिछली कहानी, तो उसी का अगला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, नेक्स्ट पार्ट को, क्योंकि पिछली वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। सो वीडियो और ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हमने उसका दूसरा पार्ट लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज said that her next child would certainly be a lucky child। इसका मतलब होता है, यानी कि गांव के लोगों ने कहा। सेड यानी कहना होता है, गांव के लोगों ने कहा। दैट यानी कि इस या फिर की। तो गांव के लोगों ने कहा कि उसका अगला बच्चा हो। वुड गा में यूज होता है, गा के गी में यूज होता है। होगा जरूर, सर्टेनली का मतलब होता है जरूर होगा, जरूर होगा एक भाग्यशाली बच्चा। आया यहाँ तक समझ में? तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ फेल्ट मतलब लगना। किसान और उसकी पत्नी को लगा, क्या लगा? श्योर दे वुड गेट अ सन, यानी कि यकीन है। श्योर मतलब यकीन है, उन्हें मिलेगा एक बेटा। मिलेगा, वुड गागी में यूज होता है, मिलेगा एक बेटा। सो हु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 7 सन्स। इसका मतलब होता है, वुड तो मैंने आपको बता ही दिया, गागे में यूज होता है। सो हु मतलब जो होगा, डिफरेंट मतलब अलग, सबसे अलग होगा, हटके होगा, बोलते हैं डिफरेंट, सबसे हटके होगा, अलग होगा। सातों लड़कों से, फ्रॉम यानी कि से, सातों लड़कों से अलग होगा। सो दे हैड, वो थे, बट आलस, लेकिन आलस के थे वो थे आलस के। जो सातों लड़के थे, जो दो अगला लड़का होगा वो काफी अलग होगा। तो यहाँ तक तो हमें काफी अच्छे समझ में आ गया। अगला पार्ट। When the next baby was born, यानी कि जब अगला बच्चा जन्मा था। सो इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य ना होना या फिर साधारण ना होना। सो वह नहीं था, वाज था में प्रयोग होता है। एन यानी कि एक, वह नहीं था एक साधारण बच्चा। बेबी यानी कि बच्चा, वो साधारण बच्चा नहीं था, कुछ और ही हुआ होता है, उसको कहते हैं, या फिर अलग है वो। एट ऑल, सभी से वह, सभी से जो साधारण बच्चे होते हैं वह साधारण नहीं था सभी से। सो इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक, यानी कि वह था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वह था में प्रयोग होता है। लॉन्ग यानी लंबा, एक लंबा सांप। वह था एक लंबा सांप, उसने जन्म लिया था। तो वह साधारण नहीं था, यहाँ पे बताया हुआ है। जब उसने जन्म लिया तो वह साधारण नहीं था। सो एज सून एज स्नेक वॉज बॉर्न। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही सांप ने जन्म लिया था। सो इट्स क्रॉलेड आउट ऑफ द हाउस। क्रॉलेड का मतलब होता है खिसकना, आउट यानी बाहर। सो वह खिसक के बाहर घर से चला गया था, वह घर से बाहर खिसक के चला गया था। एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल। डिसअपियर्ड या फिर अपेड, मैंने आप इनको मतलब मैं आपको बताता हूँ। अपेड मतलब होता है दिखना, डिसअपियर्ड यानी गायब होना। और गायब हो गया था जंगल में, इनटू यानी में, जंगल में गायब हो गया था, वो निकल गया था, क्योंकि वो सांप तो खिसक के ही जाते हैं। तो यहाँ पे तक तो हमें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया अपनी पार्ट। चलो आगे पढ़ते हैं। सो राधा वॉज वेरी सैड। सैड यानी कि परेशान होना या उदास। तो राधा थी बहुत परेशान। दैट अ स्नेक हैड बीन बॉर्न टू हर। टू हर यानी उससे, यानी कि
वो परेशान थी कि एक सांप ने जन्म लिया था। हैड बीन मतलब बॉर्न मतलब जन्म, हैड बीन मतलब जन्म लिया था, हैड था में प्रयोग होता है, टू हर उससे, तो उससे जन्म लिया था। एंड शी वॉज इवन मोर सैड, और वह थी और भी ज्यादा उदास, वह और भी इवन मतलब वह और भी ज्यादा उदास थी। दैट द स्नेक हैड रन अवे, यानी कि क्योंकि वह सांप भाग गया था, वह सांप भाग गया था वहां से, इसलिए वह और भी ज्यादा उदास हो गई थी। एंड शी क्राइड एंड क्राइड, वह रोती और रोती, फॉर मैनी मैनी डेज, कुछ दिनों के लिए वह रोती रोती। क्यों रोती? बिकॉज हर, आगे पढ़ते हैं, अगला पार्ट इसका दूसरे सेक्शन में है, यहाँ तक तो हमें पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ा था? बिकॉज हर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हर यानी कि उसका, बिकॉज हर लकी वाज सो बैड, यानी कि बिकॉज हर का मतलब होता है क्योंकि उसका, लकी यानी कि भाग्य, क्योंकि उसका भाग्य था बहुत बुरा। सो मतलब बहुत, सो का मतलब दो तरीके से होता है हिंदी में, तो भी होता है और बहुत भी होता है। सो उसका भाग्य बहुत बुरा था। वन नाइट राधा हैड अ ड्रीम, यानी कि एक रात राधा को आया था, हैड यानी था में प्रयोग होता है, एक सपना। दैट हर स्नेक सन वाज लाई ऑन हर लैप, ऑन हर लैप यानी कि उसका सांप का बेटा पड़ा हुआ था उसकी, हर यानी कि उसकी गोद पर, उसकी गोद पर पड़ा हुआ था। उसने यह सपना देखा था, राधा ने सपना देखा था कि उसका जो सांप था वह उसकी गोद में पड़ा हुआ था। लैप यानी गोद को कहते हैं। एंड ही सेड, और उसने कहा, सैड यानी कहना, डोंट बी सैड यानी कि डोंट का मतलब होता है मत हो परेशान। अबाउट मी, मेरे बारे में मत हो परेशान। मदर यानी कि मम्मी, मम्मी मेरे बारे में मत हो परेशान, उसने ऐसा कहा। सो आई हैव बीन बॉर्न अ स्नेक, यानी कि मैंने जन्म मैंने जन्म लिया है एक सांप का। बिकॉज ऑफ अ कर्स, यानी कि क्योंकि एक शराब के कारण, मैंने एक सांप का जन्म लिया है, उसने कहा। उसके कर्स, कर्स का मतलब होता है शराब, तो शराब के कारण उसने एक जन्म लिया है, क्योंकि उसने बताया। व्हाट कर्स, क्या शराब? किसने पूछा? उसकी माँ ने पूछा, क्या शराब, कौन सा शराब? उसने कहा। तो शी आस्क्ड हिम, सो उन्होंने उससे उससे पूछा या कहना, आस्क को कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कहानी को पढ़ लिया है। तो यहाँ अब चलिए आगे का पार्ट पढ़ते हैं। आई वॉज अ वेरी रिच मैन, वो बता रहा है कि मैं था एक बहुत अमीर आदमी, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड आई हैड स्टोर्ड का मतलब होता है जमा थे उस पे। आई हैड स्टोर्ड लॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि और मेरे पे जमा थे, हैड था में प्रयोग होता है, और स्टोर्ड यानी जमा थे, मेरे पे जमा थे बहुत सा सोना। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सोना। सो आई डिड नॉट गिव का मतलब होता है मैं नहीं दिया करता था। डिड करने में प्रयोग होता है, मैं नहीं दिया करता था। एनीथिंग टू एनीवन, यानी कि कुछ भी किसी भी व्यक्ति को,
बोलते ना, किसी को भी मैं कुछ भी नहीं दिया करता था। नॉट इवन टू माई मदर, यानी कि अपनी मम्मी को भी नहीं, अपनी मम्मी को भी नहीं देता था वह कोई भी चीज़ अपनी, सोना जो उसके पास जमा हुआ था, तो वह बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो